अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। बुक को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं बुक को लेकर। अब ये इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है? ऑफ कोर्स आपकी पेयरिंग स्कीम, यहाँ पे आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी बुक में से कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें क्या क्या मार्क्स मिलेंगे। अब ये बात स्टार्टिंग पे क्यों की जा रही है? अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूरी बुक को पढ़ लेते हैं और एंडिंग पे ये देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई होप सो कि आपको बेटर ये रहेगा कि आप पहले समझ लो। उसकी रीज़न क्या है? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कई मूवीज़ में, कई कार्टून्स में, जब आर्मी कहीं कोई ऑपरेशन करने जाती है या कोई ऑफिसर कहीं भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई ऑपरेशन करने जाता है या गन टाइप का, एक्शन टाइप, तो वो पहले मैप देखता है, उसकी पूरी प्लानिंग करता है और पहले उस एरिया को समझने की पूरी कोशिश करता है और फिर वहाँ पे जंप करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे भी खेल कुछ ऐसा ही है। जिस खेल को हम खेलने वाले हैं उसको पहले समझ लेना चाहिए। खेल में आपकी पढ़ाई को कह रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स से खेल ही है, अगर अच्छे से समझ आए, और अगर ना आए तो फिर तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना दूँ पेयरिंग स्कीम को लेकर, ताकि आपको आइडिया हो कि जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, जिसके दो पोर्शंस हैं, बुक को सामने रखिएगा हमेशा हर क्लास में। एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 से लेकर यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेंशन किया है कि दो एरियाज़ हैं। एक है चैप्टर 1 से लेके 8 तक जो कि अलजेब्रा है, और चैप्टर 9 से लेके 14 तक जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और जब हम बुक को पढ़ेंगे, जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा सेपरेटली, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ताकि आपकी थोड़ी बेस क्रिएट हो जाए, और उसके बाद मैं आपको अलजेब्रा करवाऊंगा। तो ये थोड़ा अपोजिट हो गया। आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों कि पहले आप चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर 1 से। जब आप करते चले जाओगे तो आपको बेटर आइडिया होना शुरू हो जाएगा कैसा मैं क्यों कह रहा हूँ। और दूसरी वजह यह है कि चैप्टर 9 को करते हुए आपको काफ़ी बेसिक्स जो है ना, वो मैट्रिकुलेशन के चैप्टर 7 से हेल्प में मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 to 3 में नहीं मिलती। चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा सिमिलर है चैप्टर क्लास 8, 9, 10th के मैथमेटिक्स से। बट हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे जो कि नई चीज़ है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब एक यहाँ पे छोटा सा सजेशन स्टार्ट पे दे दूँ आप लोगों को, फिर हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपने पेयरिंग स्कीम पे। ये वीडियो आपकी बुक के स्टार्ट पे भी काम आएगी और बुक के एंडिंग पे भी, तो दोनों टाइम देख लीजिएगा। सजेशन देने लगा था ये कि जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ तो प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाना, वीडियोज़ में नहीं जाना। क्यों डरा क्यों रहा हूँ? नहीं, वीडियोस में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने का बेनिफिट ये है कि हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड करता रहूँगा। 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज होगी, फिर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें लिखा होगा 11th मैथमेटिक्स, और उसमें सारी वीडियोस आती जाएंगी जो भी सीक्वेंस में आ रही हैं। तो जिसको जो एक्सरसाइज देखनी है स्पेसिफिकली वो देखता चला जाएगा, और जिसको पूरी मैथमेटिक्स स्टार्टिंग टू एंडिंग सब देखना है तो वो ये वाली प्लेलिस्ट देखता चला जाएगा। तो जब भी आप मेरे चैनल पे आओ, कोशिश करना प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाने की। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करता हूँ अपनी बात को आपकी 11th बुक की पेयरिंग स्कीम से। वो क्या है कि आपकी बुक जब हम पढ़ेंगे तो उस पूरी बुक में से 14 चैप्टर में से जब आपका पेपर आएगा, फाइनल टर्म का पेपर, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ही हो बहुत से स्टूडेंट्स को ये बातें पता होंगी, पर बेसिक्स हैं, रिवाइज हो जाएंगी तो बेटर है। और जिन्हें नहीं पता ज़रूर सुनो फोकस से कि मैं क्या बताने लगा हूँ। ऑलराइट, आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे टोटल जो आप फाइनल टर्म एग्जाम दोगे बोर्ड का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जो आपको 30 मिनट्स आई थिंक मिलेंगे टोटल, वो 20 MCQs होंगे या, और वो किस किस चैप्टर से कितने MCQ आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी बताना ये चाह रहा हूँ कि टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 20 MCQs होंगे जिसके 20 मार्क्स बनते हैं। फिर जब आपको सब्जेक्टिव मिलेगी तो उसमें भी आगे फर्दर 4 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शंस होंगे या पोर्शन बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 12 होंगे, जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने होंगे कितने, 8। ठीक है, ओके। और इसके मार्क्स कितने बनते हैं, 16 या। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, 12 आएंगे। बट यू नीड टू अटेम्प्ट फ्रॉम 12 8। आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं 12 में से, और उसके मार्क्स कितने बनते हैं, 16 अगेन। बट क्वेश्चन नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आएंगे 13, और अटेम्प्ट कितने होंगे, करने होंगे 9। ठीक है, और इसके मार्क्स बनते हैं 18। एंड फाइनली लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टोटल 5 गिवन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के भी A B पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। तो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन के क्योंकि 2 पार्ट्स हैं तो 5 क्वेश्चन कितने हो गए, वो टोटल 10 पार्ट्स होंगे। ठीक है, खैर इसको मैं डिटेलिंग बताता हूँ, डोंट वरी। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 गिवन होंगे, जिनमें से कितने करने होंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जो टोटल
30 मार्क्स बनते हैं, यानी एक लॉन्ग 10 मार्क्स का होगा और शॉर्ट 2 मार्क्स का, एज यू नो दैट। तो टोटल ये कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि चैप्टर वाइज इनको कैसे स्प्लिट किया गया है। आप सोच रहे होंगे ये मैंने कहाँ से लिखा। एक तो गूगल पे हर चीज़ आजकल अवेलेबल है, आपकी 22 लाहौर वेबसाइट से भी मिल जाता है। तो पेयरिंग स्कीम 99% ऐसे ही रहती है, ऐसी सेट की जाती है हर ईयर। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि एक MCQ किसी और चैप्टर से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, एक शॉर्ट किसी और चैप्टर से कम या ज़्यादा हो सकता है, बट 99% यही पेयरिंग स्कीम चलती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ओके, MCQs की बात करते हैं भाई। MCQ क्योंकि 20 मार्क्स के हैं तो इस तरीके से आएंगे। किस तरीके से? चैप्टर 1 में से 1, चैप्टर 2 में से एक MCQ आएगा, चैप्टर 3 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 MCQs आएंगे। इसी तरह आप पढ़ सकते हो कि चैप्टर 5 में से भी एक आएगा, 6 में से 2 आएंगे, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे। तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ, आपके सामने लिखे हैं। मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आप 2 रजिस्टर बनाइएगा, एक को नोट्स प्रॉपर नीट क्लीन प्यारे नोट्स और एक को रफ रजिस्टर, और दोनों रजिस्टर्स के जो आपके गत्ते हैं, कवर्स हैं, उनको ओपन करके जो एरिया होता है वहाँ पे अपनी पेयरिंग स्कीम लिख लीजिए। मेरा ये सजेशन है, बाकी आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको अच्छा लगे, ताकि आप बार बार इनको पढ़ते रहो। मैं क्या करता था, मैं लिख के अपनी वॉल पे, अपने रूम की वॉल पे लगा देता था जब भी कोई ऐसी चीज़ करनी होती थी, ताकि मुझे बार बार ख्याल आता रहे आई हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। या तो ये MCQs हैं, चैप्टर वाइज बता दिए मैंने आपको। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है कि चैप्टर 9 में से एक MCQ आएगा, 10 में से भी 1, 11 में से भी 1, 12 में से 2 MCQs आएंगे, 13 में से 1 और 14 में से भी 1। तो दिस इज़ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, दिस इज़ आवर अलजेब्रा पोर्शन। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये MCQs, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो समझने वाली बात है वो कुछ यूँ है कि चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्टिंग। देखो, चैप्टर 2 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें चैप्टर 3 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 1 से लेकर 4 तक सारे चैप्टर्स में से सीक्वेंस से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनमें से करने कितने हैं? 8। तो खेल किस तरह से खेलना है ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग साल के एंड पे ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। अगर आप इनमें से एक चैप्टर स्किप कर देते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 स्किप कर देते हो कि ये मुझे नहीं आता या मैंने नहीं किया, नोट अ बिग डील। क्यों? देखो 3 एंड 3 9, तो चैप्टर 2, 3 और 4 इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पोर्शन में से करने हैं, वो 2, 3 और 4 के भी अगर आप कर लेते हो तो 8 तो आप कर ही लोगे। तो 1 को निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप 2 को निगलेक्ट कर देते हो तो 1, 3 और 4 आने चाहिए, बट बेटर यही है पूरी बुक आनी चाहिए। लेकिन आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ कि आपको इन 12 में से करने कितने हैं? 8। ठीक है, ओके। फिर एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें चैप्टर 5 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 7 में से 3 आएंगे और चैप्टर 8 में से कितने आएंगे? 2। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चैप्टर 8 को स्किप कर देते हैं या उन्हें समझ नहीं आता या बुरा लगता है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पोर्शन जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, उसमें 5 में से कितने आने हैं? 3, 6 में से कितने आने हैं? 4 और 7 में से कितने आने हैं? 3। तो ये ऐड करो तो कितने बनते हैं? 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो 10 में से वो 8 तो कर ही लेगा, क्योंकि पोर्शन नंबर 2 है ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन 2। तो इसमें से 8 करने हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 8 को स्किप कर देते हो पूरे चैप्टर को, फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि इन 10 में से आप 8 कर ही पाओगे? या यू गेट इट। लेकिन बेटर यही है कि अगर आप कोई चैप्टर स्किप करते हो तो फिर बाकियों में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना रखो, कंप्रोमाइज़ मत करो, पूरे का पूरा क्वेश्चन खा जाओ, चैप्टर खा जाओ। या ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, मैं बार बार जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, वैसे बुक सामने रखो तो बेटर है, कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो 8 तक है वो आपका अलजेब्रा है, और चैप्टर नंबर 9 से 14 तक जो है वो आपकी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री, आई होप आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा, जिसमें से चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट आएंगे, 10 में से 3 शॉर्ट आएंगे, 11 में से 1 शॉर्ट आएगा, 12 में से 3, 13 में से 1, 14 में से 2, और ये टोटल आएंगे आपको, कहाँ गया? यहाँ, ये 13 आएंगे, जिनमें से आपको 9 करने होंगे और मार्क्स मिलेंगे 18। तो वो आप अपनी मर्जी से सेटअप कर लोगे जब हम चैप्टर्स करेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट, जिसके 30 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर स्किप करना अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है। तो देखो ज़रा कैसे। या जो क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग आएगा, यानी यहाँ पे ये 5 के बाद ना 6 भी है,
7 भी है और 8 भी है, मतलब टोटल आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैंने लॉन्ग को एक ही कैटेगरी दे दी। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या होगा कि आपको चैप्टर 2 में से ये पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा, या ये मैंशनड है, ये आएगा उसी में से ही घूम फिर के, या क्लोज टू दैट। चैप्टर 2 में से ए पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, लॉन्ग क्वेश्चन पहला, और 6 में से बी पार्ट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, लॉन्ग एक और आ गया, चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट बनेगा उसका, और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट बनेगा। आई होप यू गेट इट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग जो बनेगा, ये 1 2 3 4 5 लॉन्ग्स आएंगे। जैसे मैंने कहा, करने कितने होंगे, 3। तो वो आपकी मर्जी, आप कौन सा पेयर पिक करते हो। मैं एंड पे एक आइडिया दे जाऊंगा, डोंट वरी, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन यानी एक और लॉन्ग में से 4, जो चैप्टर 4 में से ए पार्ट बनेगा, 8 में से बी पार्ट, 9 में से ए पार्ट, चैप्टर 10 में से बी पार्ट, 12 में से ए पार्ट, 13 में से बी पार्ट। इससे हमें एक चीज़ क्लियर कट पता चली कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से 2 टोटल पूरे लॉन्ग आएंगे। तो अगर किसी ने पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली, चैप्टर 9 से लेकर 14 तक, पहले मैं करवाने भी यही वाला हूँ, और चैप्टर 9 जब स्टार्ट करवाऊंगा तो इसकी 4 एक्सरसाइज हैं, 9.1 2 3 एंड 4। और आपको ये भी सुन के अजीब लगेगा कि मैं 9.4 से शुरू करूँगा, वो जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं ऐसे ही अजीब काम क्यों कर रहा हूँ। ओके, MCQs अगर आप फोकस से देखो तो तकरीबन 40 to 50 मार्क्स का पेपर इसी का बनता है। 3 मार्क्स ये हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 मार्क्स हो गए MCQs के। ये वाला पोर्शन किसका, शॉर्ट क्वेश्चन का, ट्रिग्नोमेट्री का। कितने अटैम्प्ट करने हैं, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स ये हो गए, 18 और 7 25, मैथमेटिक्स आता है ना, या और 20 मार्क्स गाइज ये। तो अप्रोक्सीमेटली घूम फिर के 45 मार्क्स के करीब करीब ये बन रहे हैं। ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स हो सकते हैं। पॉइंट क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी से 2-3 माह में अच्छे से कर लेते हो तो आपने अपने 40 से 45 मार्क्स या सिक्योर कर लिए। दैट इज़ अ बेटर वे, क्योंकि इससे लॉन्ग बहुत सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉन्ग में हम कौन से चैप्टर्स को पिक करें, जिन पे फोकस ज़्यादा करें। देखो, अगर आप 8 को स्किप करते हो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, तो आपको एक बेनिफिट तो मिल गया कि आप यहाँ से भी बचत हो सकती है, यहाँ से भी बचत हो सकती है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स चैप्टर 8 स्किप कर देते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूँ, छोड़ो मत। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो स्टडी है ना, वो इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं काम आती है। तो जो पढ़े होते हैं ना चैप्टर अच्छे से, वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आते हैं। और आप अच्छे से नहीं ना पढ़ोगे तो आपकी बेस अच्छी नहीं बनेगी। ये जो लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतनी सीरियस नहीं है, इंजीनियरिंग ज़्यादा सीरियस है, मैं एग्री नहीं करता उनसे, क्योंकि इसको प्री इंजीनियरिंग कहने के पीछे कोई वजह है। प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से पहली इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक्चुअली इंजीनियरिंग ही है, छोटे लेवल की। तो उसमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन कभी भी नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो सजेशन मैं क्या देने लगा था यहाँ पे कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि आप स्पेसिफिक लॉन्ग तैयार करना चाह रहे हो, MCQs और शॉर्ट की बात नहीं हो रही, वहाँ पूरी बुक करनी है, बट लॉन्ग आप स्पेसिफिकली करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा करना है। और आप इस तरह से करो कि आप चैप्टर नंबर 2 और 6 और 3 और 7 इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ो मत, बिल्कुल भी नहीं, या ताकि आपकी चैप्टर 4 और 8 से कहीं ना कहीं बचत हो जाए। तो मैंने 2 चैप्टर की आपकी छूट फिर भी करवा दी अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। अगर कोई कहता है यार चैप्टर नंबर 4 तो बहुत ईजी है, मैं एग्री करता हूँ उनसे, बिल्कुल, वो 8, 9 और 10 के मैथमेटिक्स पे बहुत बेस करता है, पर उसके साथ एक खड़ूस चैप्टर आता है, या चैप्टर नंबर 8 करना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो चैप्टर नंबर 8 खड़ूस नहीं है, लेकिन उसको माना जाता है खड़ूस। मैं बस सजेशन क्या देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये ज़रूर कर लो। और अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ मुझे पूरे चैप्टर का हर क्वेश्चन आता है, तो फिर बेटर यही है कि आप इन दोनों में से एक चीज़ पिक कर लो और उसके सारे लॉन्ग्स कर लो। सारे लॉन्ग कर लोगे ना तो फिक्स हो जाएगा कि अब मुझे सारे लॉन्ग आते हैं। आई होप मैंने बोर कम किया हो, क्योंकि ये लेक्चर है ही थोड़ा सा बोरिंग। पेयरिंग स्कीम बतानी पड़ती है, जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं उसके पास हथियार कौन से हैं, वो खेल कौन सा खेलता है, हमें थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए, ताकि जब हम मैदान में उतरें खेलने के लिए तो हमें पता हो ना हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है। तो जब मैं एक्सरसाइज करवाने लगूंगा तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। बस उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जो भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। आई होप यू गेट इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।